जय माता दी गुरुदेव। जय माता की, जय माता की। गुरुदेव, एक प्रश्न आया था अपने पास में, जी। गृहस्थ जीवन वाला जो क्वेश्चन आया था सेकंड नंबर पे। हम्म। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि गृहस्थ जीवन में अपन जो साधना कर रहे हैं अभी, इसमें क्या क्या सावधानियां अपने को रखनी चाहिए। मतलब गृहस्थ जीवन में जो सावधानी हमें रखना चाहिए, जैसे कि आप नवरात्रि का व्रत करते हो, शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप किसी प्रकार का व्रत संकल्पबद्ध कर्म कर रहे हो, तो उस समय आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। उसमें ये भी हो सकता है कि हम कई बार टेलीविजन पे बहुत सारे धारावाहिक देखते रहते हैं, कई प्रकार के ऐसे दृश्य देखते रहते हैं जिससे हमारी आत्मा डिमोटिवेट हो जाती है या नर्वस हो जाती है। बहुत सारे ऐसे हम एपिसोड देखते रहते हैं। तो जब हम नवरात्रि का अनुष्ठान करें या फिर माँ बगलामुखी का व्रत करें, उस समय धार्मिक चीजें देखें, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो आप। तो ब्रह्मचर्य 10 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से होता है। तो हम सभी ये सोचे कि हमारा मन एक सकारात्मक दैविक प्रकृति का हो, जैसे हमारे माँ दुर्गा बैठी है और 9 दिन हम सेवा कर रहे हैं, उसी भाव में हमको रहना है, सरल भाव से। अगर हम साधना कर रहे हैं तो हल्का फुल्का खाए, केला फल पाए, या फिर कुछ ऐसी सोजी वोजी खाए जिससे हमारा पेट स्वस्थ हो। तीखा ज्यादा ना खाए जिसके कारण हमारी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया विचलित ना हो, हमारे मन में गंदे विचार ना आए। और अगर गंदे आ भी रहे हैं तो उनको त्याग करके फिर बढ़ो। भगवत गीता से रिलेटेड मेरा कुछ है। हाँ, पूछो कुछ। जैसे जो मैरिड है तो क्या मतलब जब संकल्प अनुष्ठान कर रहे हो तो एक रूम में हस्बैंड वाइफ है जो लोग रहते हुए तो रूम भी नहीं शेयर करना चाहिए। मैं कभी गलती से टच वगैरह कहीं हाथ पैर लग गया तो वो जो गलती हुई वो कितना हद तक अवॉइड कर देना चाहिए। देखिए देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो शिव और शक्ति के रूप में ही होते हैं। हर घर में पति पत्नी शिव और शक्ति के रूप में होते हैं। और शायद कोल मार्ग का ज्ञान नहीं होने के कारण, शायद शिव शक्ति का ज्ञान ना होने के कारण, माँ कामाख्या देवी का ज्ञान ना होने के कारण कई बार हमारे मन में आ जाता है कि पति पत्नी साथ में एक कमरे में सोए हुए, हाथ पैर लग गई, तो हो सकता है कि लोगों को लगे उससे खंडित हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं शराब पी रहा हूँ और शराब पीने के बाद भी मैं जय माँ भगवती, मैं प्रणाम नमस्कार कर रहा हूँ, तो मैंने मेरे अंदर सहन शक्ति हो गई। अब हमने दोनों पति पत्नी ने हमने मान लिया है कि हमारा 9 दिनों का अनुष्ठान है और हम 9 दिनों तक हम गृहस्थ जीवन के जो गुप्त क्रियाएं होती है वो नहीं करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में भी सोच सकते हो, क्योंकि शक्ति है वो। नारी पुरुष को भगवान मानती है और पुरुष दी मानता है, तो दोनों शिव और शक्ति का जोड़ा है, यही परमात्मा ने बनाया है। तो वो साथ में भी रूम शेयर करेंगे भी, तो कोई दिक्कत नहीं, बस उनका मन पवित्र हो कि ठीक है, हम ये 9 दिनों तक 8 दिनों तक हमारे जो नियम बनाए हमने दोनों ने, हमने निश्चित किए, उन नियमों का हम पालन करेंगे। उसके बाद जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए, आपका यज्ञ हवन पूजन जो भी पूर्ण हो जाए और भगवान के चरणों में आप सब समर्पित कर दो, फिर और आपके जो गृहस्थ जीवन के सिद्धांत है उसमें आप चले जाइए। और जो रोज की भक्ति होती है उसमें नियम लागू नहीं होते। जैसे हम यहाँ से सोचे कि दिल्ली तक गाड़ी चलाते हुए जाना है तो 800 किलोमीटर जाना है, ये व्रत हो गया। लेकिन रोज हम 5-10 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, तो ये तो प्रार्थना है देखिए। तो हम गृहस्थ जीवन को हम समझे सही रूप से। अब कई बार बच्चे होते हैं, बच्चों की खातिर उनको सोना पड़ता है, रूम शेयर कर सकते हैं तो करना चाहिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। जय माँ पीताम्बरा देवी, जय। मैं माला जाप करती हूँ तो प्रेषा आ जाती है और वो माला ही छीन लेती है बार बार। तो वो हम्म। बार बार मेरी माला खंडित हो जाती है, या तो फिर वो बार बार आएगी कुछ खा लो कुछ खा लो, या फिर बोलती है टीवी चालू कर दो। तो सुबह शाम दोपहर के टाइम जब भी बैठो, कोई कोई दिन ऐसा हो पाता है कि अच्छे से हो पाती है, किसी किसी दिन तो हो ही नहीं पाती। उसको सुला तो के करो तो वो उठ जाती है, परेशान तो करती है, उसमें फिर कभी उसमें कोई एक घर पे काम नहीं करो, रहता। आप उसमें एक काम करो, माला तब जाप करो जब वो सो जाए या फिर उसको कोई देखे। बाकी समय आप वैसे ही प्रार्थना करो, मतलब टाइम के हिसाब से प्रार्थना करो। माला की गणना मत करो, बस करते रहो। वो आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, वो आती है, गोदी में बैठती है, वो भगवान भी गिरा देती है, उठा भी लेती है, फिर भी उसको कुछ नहीं बोलती, पर वो माला छीन लेती है। तो माला मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि जब वो लगे कि आपके आसपास है और आने वाली है, तो जी। उन दौरान आप माला से जाप न करते हुए ऐसे ही बैठ गए मुद्रा में, और जिस प्रकार से ध्यान की अवस्था में बैठते आप प्रार्थना करें, वो आ भी जाएंगी तो माला को तो हाथ लगाएंगे नहीं।
आप तो मन से और बोल के करोगे धीरे धीरे। तो और फिर जब कई ऐसा बार लगे उठना भी पड़ता है। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, उठ भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये साधना एक अलग हो जाती है, अनुष्ठान वाली साधना अलग हो जाती है। जब अनुष्ठान हो और माला गिरती है ना तो भूल जाना चाहिए फिर उसको। जैसे माला हाँ, अपन ने वो जाप तो कर काउंट अपने ही हाथ नहीं से गिर करते। गई, तो माता रानी ये जो भी किया था आपके चरणों में समर्पित है मैया, क्षमा प्रार्थना करो। तो माँ माला करके उनको क्षमा मांगना है, ओम ह्रीम माँ माले नमः। वैसे उनका बड़ा भी मंत्र है, लेकिन इतना भी बोल दोगे तो माँ माला प्रणाम हो जाएंगी, मैया कुछ गलती हुई हो माँ माला आप प्रणाम करो। क्योंकि वो जैसे मोटरसाइकिल है, वो मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन बार बार गिर जाएंगी और उसको क्षमा प्रार्थना नहीं करोगे, उसकी सर्विसिंग नहीं करोगे, तो वो नाराज हो जाएंगी, फिर वो धोखा दे देंगे आपको, पेट्रोल ही नहीं देखोगे उसके अंदर, तो फिर कैसा होगा।